वैसे तो हमारे देश में हमेशा से ही हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर किया जाता है, लेकिन इस कोरोना वायरस महामारी ने सभी को ये अच्छे से समझा दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए आजकल बहुत सारे लोग एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स मौजूद हैं और ऐसे में अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आजकल पॉलिसी बाजार जैसी ऑनलाइन वेबसाइट्स ने इस मुश्किल काम को काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। पॉलिसी बाजार के ज़रिए आप इंश्योरेंस प्लान्स को आपस में आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लान्स की बड़ी वैरायटी मिलती है और आपको प्रीमियम भी काफ़ी कम मिलेगा। तो आजकल इन ऑनलाइन वेबसाइट्स ने इंश्योरेंस खरीदने को वाकई में काफ़ी आसान कर दिया है। लेकिन फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम हमारे मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने लिए एक अच्छा और सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने लिए एक अच्छा और सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। चलिए एक एक करके उन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेप नंबर 1 के बारे में। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 में आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि क्या आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं, या अपनी पत्नी के लिए खरीदना चाहते हैं, या अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहते हैं, या फिर अपने माता पिता के लिए खरीदना चाहते हैं, या फिर अपने पूरे परिवार के लिए ही खरीदना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले यही डिसाइड करेंगे। अब देखिए, अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना होगा। वहीं अगर आप अपने पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको फैमिली फ्लोटर प्लान खरीदना होगा। अब देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस ही खरीदें, क्योंकि इसमें एक ही पॉलिसी के जरिए आपके पूरे परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ इसका जो प्रीमियम होता है वो भी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता होता है। यहाँ पर बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि कभी भी अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में अपने माता पिता या घर के किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को ऐड ना करें, क्योंकि इससे आपका प्रीमियम महंगा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने माता पिता के लिए एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें और बाकी पूरे परिवार के लिए एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। तो जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको किसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है, तो इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि देखिए, इस वक्त मार्केट में ना बहुत सारी कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स मौजूद हैं। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस वक्त 25 से भी ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेच रही हैं। तो अब इतने सारे कंपनियों के प्लान्स को स्टडी करना और आपस में कंपेयर करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको एक काम करना है कि उन सभी में से जो 5 सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है ना, उनको छांट के अलग कर लेना है, ताकि हमें कंपैरिजन करने में ना थोड़ी आसानी हो। अब सवाल ये उठता है कि 5 सबसे अच्छी कंपनियों का चुनाव हम करेंगे कैसे। तो देखिए, अब मैं आपको 2 ऐसे क्राइटेरियाज बता रहा हूँ जिनके बेसिस पे ना आप 5 सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का चुनाव कर सकते हैं। जो इसमें पहला क्राइटेरिया है वो है इनकर्ड क्लेम रेशियो का, और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। दरअसल ये दोनों रेशियोज जो है ना, ये आपको ये बताएंगे कि एक कंपनी जो है, जिस कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वाले हैं, वो क्लेम्स चुकाने के मामले में कैसी कंपनी है, मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके मामले में। तो इन दोनों रेशियोज़ की मदद से ना आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। अब हमारे जो दर्शक ये नहीं जानते कि ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो या इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या होता है और ये हमें चेक कहाँ से करना है, तो उनको मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इस इनकर्ड क्लेम रेशियो के बारे में। तो देखिए, क्या होता है कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी टोटल 100 रुपये का प्रीमियम लोगों से इकट्ठा करती है और उसमें से अगर वो सपोज़ कि 60 रुपये का इस्तेमाल, उस 100 रुपये के प्रीमियम में से अगर वो 60 रुपये का इस्तेमाल लोगों के क्लेम्स को चुकाने में करती है, तो हम कहेंगे कि इस कंपनी का जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है ना, वो 60% का है। ये इनकर्ड क्लेम रेशियो अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का बहुत ज़्यादा है तो भी हमें उस कंपनी से नहीं खरीदना चाहिए, और अगर बहुत कम है तो भी हमें उस कंपनी से नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो 90% से भी ज़्यादा का है, तो इसका ये मतलब है कि वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले भविष्य में वो कंपनी बंद भी हो जाए। तो इसीलिए हमें किसी भी ऐसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहिए जिसका इनकर्ड क्लेम रेशियो बहुत ज़्यादा हो। इसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो 50% से भी कम का है, तो हमें ऐसी कंपनी से भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका ये मतलब है कि वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पर ही फोकस कर रही है। तो हमें दोनों ही तरह के कंपनियों से बचना है। इसीलिए कोशिश करें कि हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस उसी इंश्योरेंस कंपनी से खरीदें
जिसका इनकर्ड क्लेम रेशियो 60 से 80% के बीच में हो। बाकी अगर 50% से ऊपर का भी है तो भी उससे खरीदा जा सकता है, लेकिन 50% से नीचे वाले से खरीदना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि ये जानकारी आपको मिलेगी कहाँ से। तो देखिए, जो सबसे आसान तरीका है ना इसका, वो यही है कि आप गूगल पे जाके सर्च कर ले। आपको जिस साल का भी इनकर्ड क्लेम रेशियो जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए भाई कि इनकर्ड क्लेम रेशियो इस पर्टिकुलर कंपनी का इस साल का कितना है, तो वहाँ पे सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। बाकी IRDA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको उस पर भी जा कर के ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में। तो देखिए, इस क्लेम सेटलमेंट रेशियो को आप कुछ ऐसे समझिए कि अगर एक कंपनी के पास टोटल 100 क्लेम्स आते हैं और उनमें से अगर वो 90 क्लेम्स को सेटल कर देती है, तो हम कहेंगे कि उस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 90% का है। ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, ये एक कंपनी का जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी ऐसे इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस ना खरीदें जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से भी कम का हो। हमेशा उसी कंपनी से आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ज़्यादा का हो। अब सवाल ये आता है कि हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो की जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो देखिए, ये जो जानकारी है ना, ये आपको इंडिविजुअल जो कंपनीज़ की वेबसाइट्स होती है ना, जैसे आपको मान लीजिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का देखना है तो आप उसके वेबसाइट पे चले जाइए, अपोलो का देखना है आप उस पर चले जाइए, तो आप उनके वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना रहा है किसी एक पर्टिकुलर ईयर का, वो आपको पता चल जाएगा। बाकी जो जैसे मैंने आपको पॉलिसी बाजार का नाम शुरुआत में बताया था, तो आप जब वहाँ पर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाता है कि इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। तो इनकर्ड क्लेम रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इन्हीं दोनों रेशियोज के आधार पे आपको 5 जो सबसे अच्छी कंपनीज हैं उनका चुनाव करना है। अब इसके बाद जो आपका अगला स्टेप है वो ये है कि आपने जो 5 सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां चुनी हैं, आपको इनके इंश्योरेंस प्लान्स को ना आपस में कंपेयर करना है। जैसे कि अगर आपको इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो आप इनके ना इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को ही आपस में कंपेयर करें, और अगर आपको फैमिली फ्यूचर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है तो आप इनके फैमिली फ्यूचर प्लान्स को ही आपस में कंपेयर करेंगे। और क्योंकि अब सिर्फ 5 ही कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को आपस में कंपेयर करना है, तो अब कंपैरिजन जो है ना वो थोड़ा आसान भी हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमें कंपैरिजन करना किस आधार पे है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे क्राइटेरियाज के बारे में बताऊंगा जिनके आधार पे आप इन सभी कंपनियों के इंश्योरेंस प्लान्स को आपस में कंपेयर कर पाएंगे। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है जिसके आधार पे आपको इन 5 कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को आपस में कंपेयर करना है, उसका नाम है नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स। देखिए, आपने जिन 5 सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का चुनाव स्टेप नंबर 2 में किया है, तो आपको ये चेक करना है कि उन कंपनियों का कितने हॉस्पिटलों के साथ टाइप है। जितने ज़्यादा हॉस्पिटलों के साथ उनका टाइप हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और कम से कम इन कंपनियों का उन हॉस्पिटलों के साथ टाइप ज़रूर होना चाहिए जिन हॉस्पिटलों में आप अपना या अपने परिवार का इमरजेंसी के सिचुएशन में या नॉर्मल सिचुएशन में अपना इलाज करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कैशलेस फैसिलिटी आपको उन्हीं हॉस्पिटलों में मिलती है जिन हॉस्पिटलों के साथ इंश्योरेंस कंपनी ने टाइप करके रखा होता है। और कैशलेस फैसिलिटी का फ़ायदा आपको ये मिलता है कि हॉस्पिटल का बिल चुकाते टाइम ना आपको अपनी जेब से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। सारा क्लेम का जो बिल का जो सारा अमाउंट होता है वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल वालों को पे कर देती है, तो उस टाइम आपको अपनी जेब से कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए आपको उसी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए जिसका ज़्यादा हॉस्पिटलों के साथ टाइप हो, और कम से कम उन हॉस्पिटलों के साथ टाइप ज़रूर हो जहां पे आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्राइटेरिया है वो है वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। देखिए, जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम आपको जो भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इमीडिएटली कवर नहीं करती, वो उन्हें कवर करती है लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद। आमतौर पर देखा जाता है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी एग्जिस्टिंग डिजीज़ को 2 से 4 साल के बाद ही कवर करती है। तो इसलिए आपको वही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए जिसका एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो सबसे ज़्यादा कम हो। तो ये हो गया हमारा वो दूसरा क्राइटेरिया जिसके आधार पे आपको इन सभी कंपनियों के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को आपस में कंपेयर करना है। इसके बाद जो हमारा अगला क्राइटेरिया है वो है
प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं सिर्फ तभी आपके खर्चे होते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी कई तरह के खर्चे होते हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद भी कई तरह के खर्चे होते हैं। इसलिए आपको कोई सा भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले ये ज़रूर चेक कर लेना है कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीद रहे हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन से कितने दिन पहले तक के कौन कौन से खर्चों को और हॉस्पिटलाइजेशन के कितने दिन बाद तक के कौन कौन से खर्चों को शामिल किया गया है। तो ये ज़रूर चेक कर ले कोई सा भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले। तो ये हो गया हमारा वो तीसरा क्राइटेरिया जिसके आधार पे आपको सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को आपस में कंपेयर करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अपने चौथे क्राइटेरिया के बारे में। जो हमारा चौथा और अगला क्राइटेरिया है उसका नाम है डे केयर एक्सपेंसेस। देखिए, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम आपको तभी मिलेगा जब आप किसी हॉस्पिटल में 24 घंटे से भी ज़्यादा एडमिट होंगे। लेकिन आजकल के टाइम में जब इतने सारे एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट होना ही पड़े। लेकिन खर्चे तो होते ही हैं। मान लीजिए आपका कोई ऐसा इलाज हो जिसमें कि 5 से 6 घंटे में आपको छोड़ दिया गया, तो खर्चा तो होगा ही ना तब भी। तो वो जो खर्चे होते हैं उनको हम कहते हैं डे केयर एक्सपेंसेस। तो आप जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो उसका जो डे केयर एक्सपेंस का जो लिस्ट होगा ना, आप उसे ज़रा ध्यान से पढ़ लें। ये लिस्ट जितनी ज़्यादा बड़ी हो उतना ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये हो गया हमारा वो चौथा क्राइटेरिया जिसके आधार पे आपको सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को आपस में कंपेयर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पाँचवें और आखिरी क्राइटेरिया के बारे में। जो हमारा पाँचवा और आखिरी क्राइटेरिया है उसका नाम है एक्सक्लूजन्स। देखिए, क्या होता है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी सभी तरह के बीमारियों को ना शामिल नहीं करती है। इसलिए कोई सा भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले आपको जो उसका एक्सक्लूजन का लिस्ट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि हम इन बीमारियों को शामिल नहीं कर रहे हैं इस पॉलिसी में, तो आपको उसे बहुत ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना है ताकि क्लेम के टाइम पे ना ज़्यादा सिरदर्दी ना हो। अब देखिए, जो 5 सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आपने चुनी थी, तो जब आप उनके प्लान्स को इन क्राइटेरियाज के आधार पे आपस में कंपेयर करेंगे तो 1-2 कंपनियां तो आपके लिस्ट से ऐसे ही बाहर हो जाएंगी। तो उसके बाद जितनी भी कंपनियां बच गई हैं आपके पास, तो आप ये चेक करिए कि किसका प्रीमियम सबसे कम है। तो जिस किसी का भी प्रीमियम सबसे कम हो, आप उस कंपनी से अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए। तो ये थे कुछ वो ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने लिए एक अच्छा और सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अब आपके मन में एक आखिरी प्रश्न ये आ रहा होगा कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे खरीदनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो अब बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में policybazaar.com एक अच्छा विकल्प है। पॉलिसी बाजार पे आपको 25 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के 100 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस प्लान्स मिल जाते हैं। मतलब कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन मोड से इंश्योरेंस खरीदने की वजह से आपका प्रीमियम भी काफ़ी सस्ता हो जाता है। और आजकल जब घर से बाहर निकलना सभी के लिए उतना सेफ नहीं है, तो ऐसे में पॉलिसी बाजार ने एक वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल के ज़रिए ही अपने सभी कस्टमर्स के लिए मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है। पॉलिसी बाजार आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको एक अच्छा सा प्लान सजेस्ट करता है। और पॉलिसी बाजार का एक क्लेम्स डिपार्टमेंट भी है जो कि अपने सभी कस्टमर्स की क्लेम्स को सेटल करवाने में उनकी मदद करता है। यहाँ तक कि कुछ शहरों में तो इनके एम्प्लॉयज़ ने हॉस्पिटल्स में जाके भी क्लेम्स को सेटल करवाने में कस्टमर्स की मदद की है। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सोच रहे हैं तो पॉलिसी बाजार आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लीजिए। अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।